बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दे और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मक्का में एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था और वहाँ पर पानी की बहुत कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस ज़माने में मक्का में यह रिवायत था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते हैं तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे और फिर उस खून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोग ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबाए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रहेंगे और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रहेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोग ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबाकर ये कसम खा ली और फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को सबको काबा के पास पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुँचने लगे। इन लोगों ने यानी कि इन्होंने खून से भरे बर्तन में अपना हाथ डुबाकर कसम खाई थी, उसमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। जब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे और उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब आपने देखा आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, चचा जान आप कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारे मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डुबाकर ये कसम खाई कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रहेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनकी उम्र मुबारक 9 साल की थी, अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चले ना। यह सुनकर चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चाचा हाँ मुझे भी साथ लेकर चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपने अपना बेटा समझते, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए और वो सब मिलकर 32 लोग जमा हुए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबाकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने अपनी पानी लाने की कसम खाई है और उस वक्त मक्का की दीवार को पकड़ रखेंगे जब तक पानी
ना आ जाती तब तक ये दीवार पकड़ेंगे। तो यह सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरत, बूढ़े, बच्चे और सभी शामिल थे। काबा के आसपास सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ये अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ धोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, यह मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद 32 के 32 लोगों ने काबे की दीवार को पकड़ा और सब के सब कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारों भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी की कहीं दूर दूर तक कोई असर न नजर आया। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे, उसमें से कई लोग चक्कर खा के गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ है। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ऐ मोहम्मद, यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ चचा, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊंगा और ऊपर वाले पानी बरसात देगा। तो चचा अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और तुम 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे बीत गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नजर आई। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चाचा अबू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, चाचा, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चाचा अबू तालिब का पसीना पोंछने शुरू कर दिया। यह देखकर चाचा अबू तालिब को अपने भतीजे पर प्यार आया और झट से अपने भतीजे को गले से लगा लिए। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चाचा, मुझे आने दो, मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाले पानी बरसा देगा। यह सुनकर चाचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और वो जोर से कहने लगे, ऐ मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, ये पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं, बोलता है कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो कहने लगे, ऐ मोहम्मद, आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सबने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे।
رہے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے یہ مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گا مگر پانی کبھی نہیں آئے گی۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار گئے تھے، اس لیے جو 20 لوگ چلے گئے انہوں نے آگے والوں سے پیچھے ہو جانے کا ارادہ کیا، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امامہ بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے سے اس لیے زور زور سے کہنے لگے کہ اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے یہ لوگوں تم نے پانی مانگا تھا اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں، تو پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو تم دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ تھوڑا سا چہرے آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے ہاتھ تھوڑا سا اور چہرے آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پورے چہرے آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو یہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن کا چھوٹا سا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ کے لیے پھر حاضر ہوتے ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔